हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदन। कक्षा 9th की पुस्तक है जो पहले नैतिक शिक्षा होती थी उसकी जगह है आदर्श जीवन मूल्य और मध्यमा। इसका दूसरा पाठ है आर्जवम। जैसा नाम है आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सरलता, सीधापन या सहजता। आज हम गीता अध्याय 16 उसका पहला श्लोक है, उसका अध्ययन करेंगे। अब हम सत्व समशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। एक एक शब्द को समझते हुए चलेंगे। अब है भय रहित, निडरता। सत्व शुद्धि आत्मा की शुद्धि, ज्ञान में, योग्य योग के लिए, व्यवस्थित है व्यवस्थित। निडरता, आत्मशुद्धि अपने मन की शुद्धि, सम्यक शुद्धि भी कह सकते हैं। ज्ञान योग्य व्यवस्थित है, ज्ञान के लिए योग में स्थित होना, व्यवस्थित होना। दानम दान, दमस्य दमन, दमन किसका? इंद्रियों का दमन, अपने मन को वश में करना। यज्ञश्च यज्ञ करना। स्वाध्याय अध्याय का अध्ययन करना। किस चीज़ का अध्ययन? वेदों का अध्ययन करना। तपस्या करना। आर्जवम और सरलता, ये सारे गुण दिव्य स्वभाव की अक्षय निधि है, कभी भी नष्ट न होने वाला खजाना है। एक बार फिर देखेंगे। अभय निडरता, सत्व शुद्धि आत्मा की शुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित है, ज्ञान में योग के लिए व्यवस्थित, ज्ञान में योग के लिए व्यवस्थित होना। दानम दान देना। दमश्च इंद्रियों का दमन करना, अपने मन को वश में करना। यज्ञश्च यज्ञ हवन करना। स्वाध्याय वेदों का अध्ययन करना। तपस्या करना। आर्जवम और सरलता, ये सारे दिव्य स्वभाव की अक्षय निधि हैं। आइए पाठ का अध्ययन करते हैं। प्रिय वत्स, यह ध्यान रखो कि भगवत गीता में कहे गए ये जीवन के दिव्य लक्षण जहाँ अच्छी पढ़ाई में सहायक होंगे, वहीं आगे पूरे जीवन को एक अच्छा आधार दे करके जीवन में छिपी महानता को प्रकट करेंगे। जैसे अच्छी पढ़ाई केवल इसी समय के लिए नहीं है, बल्कि अच्छे करियर के लिए, नीतिपूर्ण पैसा कमाने के लिए, सारे जीवन का अच्छा आधार है कि सही तरीके से आप जीवन यापन करें। ऐसे ही गुण मात्र अब के लिए नहीं, बल्कि पूरे समूचे जीवन के लिए एक अक्षय निधि है। प्यारे बच्चों, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में जिन गुणों को आप ग्रहण करोगे वो पूरी जिंदगी आजीवन वही आदत तुम्हें पड़ी रहेगी। यदि आप सुबह जल्दी उठने का गुण अपनाते हो तो आजीवन आप उन गुणों को अपना सकते हो, पालन कर सकते हो, वो आपकी एक आदत में आ जाएंगे। आर्जवम शब्द का अर्थ है स्वभाव की सरलता, सहजता, सीधापन, अर्थात किसी प्रकार की अकड़, अभिमान व छल कपट का न होना। जो हम नहीं हैं वह दिखावा, उसे अहम पूर्वक प्रकट करना। ऐसा खोटा सिक्का बहुत देर तक नहीं चलता। ऐसा व्यवहार न तो कहीं से उचित सम्मान दिलवाता है और न किसी की दुआ, किसी का आशीर्वाद दिलवाता है। गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। आपने महाभारत देखी होगी। गुरु द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाता है। विनम्रता नहीं, राजपुत्र होने की अकड़ और फिर बात करते हुए आचार्य को पांडवों के विरुद्ध उकसाने के लिए छल कपट भरी बातें करता है। युद्ध से पूर्व भगवान कृष्ण के पास सहायता के लिए जाने पर वहाँ भी अहम छल कपट वही चीज़ें दिखाता है। परिणाम यह है कि दुर्योधन का मन साफ न होने से वह कभी भी किसी का मन से आशीर्वाद ले ही नहीं पाया। भीष्म व द्रोण दुर्योधन के पक्ष में होने पर भी मन से वो कौरवों के साथ नहीं थे, दुर्योधन के साथ नहीं थे। छल कपट कभी भी जीवन के यथार्थ को प्रकट नहीं होने देता। वास्तविकता लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती।
उदाहरण के लिए मान लो कि आपने किसी बात पर सच बोला है, आपकी बात सत्य है, चाहे आप 50 बार और कोई पूछे, कहीं भी पूछे, आपकी बात सच है तो आप उसको वही उसी तरह से बताओगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो उसे एक झूठ को बोलने के लिए दूसरी और बोलनी पड़ेगी उसको छिपाने के लिए, और उसको छिपाने के लिए और बोलनी पड़ेगी। आप झूठ के पुलिंदे में लिपटते चले जाएंगे। सच कहीं भी हो वो सच रहेगी। सूर्य बादलों में कब तक कैसे छिपा रह सकता है। अच्छे बनने का प्रयास करो, दिखावा करने का नहीं। शूर्पणखा बाहर से सुंदर सीधापन लिए सहजल बनकर आई, जबकि भीतर उसके छल कपट भरा था। इसका परिणाम सब जानते हैं। उसी काल में शबरी बाहर से कुछ नहीं, ना सौंदर्य ना ऐश्वर्य, जाति से भिलनी, लेकिन भीतरी सीधापन, सहजल राम का स्नेह व अनुग्रह मिला और शबरी युग युगांतर की एक अमर प्रेरणा बन गई। केवल स्वभाव के कारण। शूर्पणखा के मन में छल भरा था, शबरी के मन में एक सहजता थी, एक सहजल था। दुर्योधन कपट भरे मन से भगवान कृष्ण को अपने महल ले जाने और कुछ खाने को कहता है। श्री कृष्ण नहीं स्वीकारते, जबकि विदुर विदुरानी के निश्चल भाव को देख करके साधारण सी कुटिया में पहुंच जाते हैं। दुर्योधन के पास तो सारा ठाट बाट था, कृष्ण जी वहाँ नहीं जाते, लेकिन विदुर के कुटिया में पहुंच जाते हैं और मांग करके फल शाक खाते हैं। आज भी विदुर विदुरानी का सम्मान सुरक्षित है, जबकि दुर्योधन नाम भी किसी ने किसी का नहीं रखा। बच्चों, निश्चल निष्कपट रहना, अंदर बाहर से एक जैसा रहना, कोई दिखावा ना होना, जीवन उत्थान का बहुत बड़ा आधार है। सोचो, पढ़ाई के मन में लगन ना हो, बस किसी को दिखावे के लिए पुस्तक हाथ में थाम ली, ये अपने साथ अन्याय ही तो है। अध्यापक ने कहा कि किताब निकालो। आपने किताब निकाली, याद करने के लिए बोला, चाहे उस पुस्तक को आप अपने सामने पूरे दिन रखे रहो, जब आप मन से काम नहीं करोगे, केवल दिखावे के लिए पुस्तक निकालोगे तो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। कोई भक्त मन में तो प्रेम नहीं, लेकिन लोक दिखावे के लिए माला जपता है, पूजा पाठ करता है, तो क्या भगवान उससे खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। अंदर से सहज सरल स्वभाव रख करके सुम अच्छे बनो, तभी आप इन दिव्य लक्षणों को प्राप्त कर सकेंगे, तभी वास्तव में आप एक अच्छे विद्यार्थी बन पाएंगे। तो ये पाठ था आर्जवम। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ आया होगा। पाठ पढ़ करके पाठ में दिए गए जो प्रश्न हैं, अभ्यास के प्रश्न हैं, उनको पाठ के बीच में से ही आप छांटने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।